जय जय सीताराम। भारतवर्ष के जितने भी माताएं एवं बहनें हरितालिका तीज व्रत कर रही हैं, आप सभी को हरितालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माताएं, आप यह हरितालिका तीज व्रत अपने पति के लंबी आयु के लिए और मनवांछित वर के लिए बहनें इसको करती हैं। यह हरितालिका तीज का व्रत शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन रखा जाता है। भक्तजनों, सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। साथ ही साथ जो अविवाहित महिलाएं, जो बहनें इस व्रत को करती हैं, वह अपने मनवांछित पति के दर्शन हेतु, मनवांछित पति को पाने हेतु इस महान तप वाले व्रत को करती हैं। यह ऐसा व्रत है जो कि बहुत ही कठिन है। इसमें निर्जला रहकर माता पार्वती और श्री महादेव जी का पूजन किया जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि के दिन माता पार्वती और भगवान शिव की उपासना करने से लाभ की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए इच्छुक माता पार्वती ने सबसे पहले इस व्रत को किया था और तब से लेकर इस भारतवर्ष में इस व्रत का विधान है। आइए मित्रों, जानते हैं कि हरितालिका तीज व्रत का मुहूर्त क्या है, कब इसको करना है। मित्रों, इस बार हरितालिका तीज का व्रत 18 सितंबर अर्थात सोमवार के दिन रखा गया है। भाद्रपद शुक्ल तीज को हरितालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अवश्य करती हैं। साथ ही साथ कुंवारी कन्याएं भी मन चाहे वर की प्राप्ति हेतु इस व्रत को अवश्य रखती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए इस महान व्रत को किया था और इस व्रत को तब से भारतवर्ष की समस्त महिलाएं करती हैं और मनचाहे वर की प्राप्ति हेतु अविवाहित महिलाएं भी इस व्रत को करती हैं। विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्यवती होने के लिए इस व्रत को करती हैं। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। हरितालिका तीज के व्रत में पानी नहीं पिया जाता है। साथ ही साथ मित्रों, एक बार कोई व्यक्ति, कोई माता या कोई बहन अगर हरितालिका तीज का व्रत करती है तो इसको बीच में नहीं छोड़ सकती है। अगर सूतक लगा हुआ है या किसी कारणवश महिला पूजा नहीं कर पाती है तो दूर बैठकर कथा सुनकर वह व्रत को कर सकती है। हरितालिका तीज पर रात में जागकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा एवं आराधना भी करना चाहिए। हरितालिका व्रत के दौरान महिला को क्रोध से बचना चाहिए। जो माताएं बहनें इस महान व्रत को कर रही हैं, उन्हें आज के दिन क्रोधित नहीं होना है। साथ ही दूसरों के प्रति कोई भी द्वेष की भावना नहीं रखना है। मन को शुद्ध करके माता पार्वती और प्रभु महादेव जी का पूजन करना है। जिस घर में महिलाएं हरितालिका तीज का व्रत करती हैं, वहाँ के पुरुषों को भी मांस मंदिरा का सेवन करना वर्जित होता है। साथ ही परिवार के लोगों को तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो आइए मित्रों, इस हरितालिका व्रत के विधान को जानने के बाद इस हरितालिका व्रत के कथा को विस्तार पूर्वक सुनते हैं। भक्तजनों, आइए हरितालिका तीज व्रत का कथा सुनते हैं। सर्वप्रथम इस हरितालिका तीज को माता पार्वती ने स्वयं किया था। एक कथा के अनुसार माता पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर गंगा के तट पर अपनी बाल्य अवस्था में ही अधोमुखी होकर घोर तप करने लगी हैं। इसी दौरान उन्होंने अन्न का सेवन भी छोड़ दिया। काफ़ी समय सूखे पत्ते चबाकर काट लिए और फिर कई वर्षों तक हवा ही ग्रहण करके जीवन व्यतीत किया। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर माता पार्वती के पिता अत्यंत दुखी रहने लगे थे। उसी दौरान एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु जी के तरफ से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर माँ पार्वती के पिता के पास पहुँचते हैं। माता पार्वती के पिताजी को जब यह ज्ञात होता है कि नारद भगवान श्री विष्णु जी से पार्वती के विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर आए हैं,
तो उन्होंने सहर्ष ही इस बात को स्वीकार कर लिया। फिर पिता ने जब बेटी पार्वती को उनके विवाह की बात बतलाई तो माता पार्वती अत्यंत दुखी हो जाती हैं, जोर जोर से विलाप करने लगती हैं। फिर एक सखी जब माता से सारी बात पूछती है तब माता पार्वती अपने सखी से बताती है कि वह इतने दिन से यह कठोर व्रत भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही है, जबकि उनके पिता उनका विवाह श्री विष्णु से कराना चाहते हैं। तब सहेली की सलाह पर माता पार्वती घने वन में चली जाती हैं। वहाँ एक गुफा में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो जाती हैं। माता पार्वती इस तपस्विनी रूप को नवरात्रि में हम लोग शैलपुत्री के नाम से भी जानते हैं। मित्र भक्तों, भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन हो जाती हैं। रात्रि जागरण करती हैं। कई वर्ष बीत जाता है, तब माता के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया है और इच्छा अनुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है। मान्यता है कि इस दिन जो महिलाएं विधि विधान से एवं पूर्ण निष्ठा से इस व्रत को करती हैं वे अपने मन के अनुरूप पति को प्राप्त करती हैं। साथ ही साथ विवाहित महिलाओं के सुहाग को बने रहने के लिए इस व्रत को किया जाता है। साथ ही यह पर्व दाम्पत्य जीवन में खुशी बनाने के उद्देश्य से भी मनाया जाता है। तो मित्रों, हमारे द्वारा दिया गया यह कहानी और श्री हरितालिका तीज व्रत का सारा विधान कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बता सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय सीता।